केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के बयान की तरफ एक निगाह डाल लेते हैं, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या में केजरीवाल का हाथ है। सिद्धू मूसेवाला की सुरक्षा केजरीवाल ने ही हटवाई थी। केजरीवाल ने पंजाब में गैंगवार को बढ़ावा दिया है। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने हमला किया है। बेअंत सिंह के पोते, जिन्होंने पंजाब में अपनी जान न्यौछावर कर दी, आतंकवादियों ने जिन पर हमला किया था, उनके पोते रवनीत सिंह बिट्टू जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने कहा सिद्धू मूसेवाला जो पंजाब की शान रहा है, उसकी हत्या इसलिए हुई कि केजरीवाल ने उसकी सुरक्षा हटवा दी थी। इसी वजह से गैंग वॉर को उन्होंने बढ़ावा दिया है। संजय शर्मा ने केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू से बात की, आइए सुनते हैं। में गैंगवार चल रहा है, केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू हमारे साथ में मौजूद है। बिट्टू जी, क्या पंजाब में गैंगवार चल रहा है सर? नहीं, पंजाब में तो वो कुछ चल रहा है जो कहीं नहीं चल रहा। वहां पे गैंग वॉर भी चल रहा है, वहां पे एक्सटॉर्शन भी चल रही है, वहां पे पुलिस स्टेशन जो टेररिज्म के टाइम में भी कभी नहीं हुआ था, 10 पुलिस चौकियों पे पिछले 2 महीने के अंदर 10 ग्रेनेड हमले हुए हैं। पंजाब में तो इंटेलिजेंस की बिल्डिंग, उस पे लॉन्चर मार दिया जाता है। उसमें तो पंजाब तो इस तरीके से बर्बाद कर दिया है केजरीवाल साहब ने और इनकी टीम ने, क्योंकि सारा कब्जा तो इनका ही है वहां पे। तो वहां पे जितनी एक्सटॉर्शन, जितना पैसा, जितने गुंडे देश के, सब वहां पे अगराही कर रहे हैं और इनके जेब में वहां से पैसा आ रहा है। और सब चीजें कर किसके लिए रहे हैं? सिर्फ पैसे के लिए। लेकिन आपने एक बड़ा आरोप लगाया, सिद्धू मूसेवाला की हत्या का आरोप लगाया आपने के अरविंद केजरीवाल पर। भाई ये तो बोल बोल के थक गए, पर इसमें अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। अभी तक कोई, क्योंकि कोर्ट में भी केस है, उसके फादर जगह जगह जाके इस चीज को बोल चुके हैं, लेकिन अभी तक ठीक है, इंसाफ जरूर कोर्ट में मिलेगा, उसमें कोई भी शक नहीं है। उसकी सिक्योरिटी थी, जो थ्रेट था उसको बहुत ज्यादा था, तो इन्होंने ऑन रिकॉर्ड बोल के उसकी सिक्योरिटी वापस की और सिक्योरिटी वापस लेने के बाद उनका जो असैसिनेशन हुआ, जहां वो मौत की भेंट चढ़े, वो 100% आम आदमी की सरकार के ऊपर उनका डेथ का जो है वो जिम्मेवारी जाती है। पंजाब में आपको लगता है अभी भी नशा बढ़ा है सर? अब क्या कहें, कई बार कहने को मन नहीं करता। पंजाब में ऐसी चीजें हैं, ये आप भी जानते हैं। ये थे रवनीत सिंह बिट्टू, जिनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार हैं सिद्धू मूसेवाला की हत्या के लिए, क्योंकि उनकी सुरक्षा उसमें वापस ली गई जब उनको सबसे ज्यादा थ्रेट थी। संजय शर्मा, इंडियन न्यूज। संजय शर्मा हमारे सीनियर एडिटर हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। संजय जी, पिछले कुछ दिनों से दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बहुत वार हो रहा है। केजरीवाल की तरफ से भी ऐसे कई मुद्दे उठाए गए हैं जिस पर बीजेपी को घेरा गया है। क्या इसे एक अरविंद केजरीवाल के लिए पलटवार माना जाए या फिर एक गंभीर आरोप अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के ऊपर रवनीत सिंह बिट्टू ने मढ़ा है? देखिए, रवनीत सिंह बिट्टू मामूली बीजेपी के नेता नहीं है, वो केंद्र सरकार के मंत्री हैं। मोदी सरकार में मंत्री के रूप में शामिल किए गए, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं रेलवे के। तो उनका इस तरह से आरोप लगाना, सीधे सीधे सिद्धू मूसेवाला की हत्या का आरोप लगाना, अरविंद केजरीवाल का नाम लेकर के आरोप लगाना, और साथ ही साथ ये भी बोलना कि एक्सटॉर्शन मनी ले रहे हैं अरविंद केजरीवाल, पंजाब में गैंगवार को बढ़ावा दे रहे हैं, और एक के बाद एक वो जो वहां पर जो लगातार हत्याओं का सिलसिला जारी है, वहां पर ड्रग्स का जो जिस तरह से रैकेट फैला हुआ है, उसके लिए अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार है, क्योंकि वो वहां पर पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये बड़े आरोप हैं, गंभीर आरोप हैं जो अरविंद केजरीवाल पर देश के भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री ने लगाए। तो रवनीत सिंह बिट्टू सिर्फ एक बीजेपी के नेता नहीं है, वो केंद्र सरकार के मंत्री भी हैं। केंद्र सरकार के मंत्री भी हैं। अब बीजेपी हमलावर होगी क्योंकि पंजाब में सिद्धू मूसेवाला को जो जगह दी जाती है, पंजाब में, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला के बारे में कहा जाता है कि कांग्रेस से काफी प्रभावित रहे थे और कांग्रेस भी उनके लिए काफी कुछ करती रही थी। तो अब एक अलग राजनीति पंजाब में हम देख पाएंगे पंजाब के आधार पर, क्योंकि दिल्ली में एक बड़ा तबका ऐसा है जो सिख समाज से आता है, जो पंजाब में हो रही घटनाओं से प्रभावित होता है। बिल्कुल, दिल्ली में पंजाबियों की अच्छी खासी
सिखों की भी और पंजाबी भाइयों की भी, तो उन ध्यान में रख करके कहीं ना कहीं रवनीत सिंह बिट्टू को उतारा बीजेपी ने। पंजाब की बातें उठाई हैं, पंजाब के मुद्दों को आज दिल्ली में के चुनाव में उठाया गया। तो ये कहीं ना कहीं ये भी दर्शाता है कि दिल्ली में अब पंजाब की एंट्री हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल की सरकार वहां पर भी है, आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब में। तो पंजाब के हर चीज के लिए उनको जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या से लेकर के पंजाब में जिस तरह से ड्रग ट्रैफिकिंग बढ़ा हुआ है, वहां पर बच्चे नशे के शिकार हो रहे हैं, लगातार हत्याओं का दौर जारी है, गैंगवार वहां पर लगातार चल रहा है, पुलिस चौकियों पर बम फेंके जा रहे हैं। तो इन सब के लिए भी अरविंद केजरीवाल को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, क्योंकि पंजाब सरकार के कई सारे मंत्री, नेता, विधायक दिल्ली विधानसभा चुनाव में लगे हुए हैं। नई दिल्ली सीट पर बताया जा रहा है कि पंजाब के आम आदमी पार्टी के 25 से 30 विधायकों को नई दिल्ली सीट पर उतारा गया, जहां से अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ रहे हैं। लगभग 45 से 50 विधायकों की ड्यूटी दिल्ली के विधानसभा चुनाव में लगाई गई है, जो पंजाब से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं और दिल्ली में आकर के विधानसभा चुनाव का काम संभाल रहे हैं। तो दिल्ली के विधानसभा चुनाव में अब पंजाब का मुद्दा उठना बिल्कुल लाजमी था। क्या ये समझा जाए कि अब दिल्ली बीजेपी ने कमर कस ली है अरविंद केजरीवाल को घेरने के लिए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से वो खत लिखकर, लेटर लिखकर, कई मुद्दे उठाकर बीजेपी पर दबाव बना रहे थे? बिल्कुल आम आदमी पार्टी की जो सारी जान जो है वो अरविंद केजरीवाल पर है, तो लिहाजा बीजेपी ने अपना सारा की सारा अटैक अरविंद केजरीवाल पर फोकस किया हुआ। जिस तरीके से एक कहा जाता था कि एक राक्षस की जान तोते में होती थी, तोते के, तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के एकमात्र ऐसे नेता हैं जिनको भी आम आदमी पार्टी की धुरी कहा जाता है। तो सारी की सारी ताकत बीजेपी उनको डैमेज करने में लगा रही है, उनके ऊपर आरोप लगाने में लगा रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ही एकमात्र ऐसे नेता आम आदमी पार्टी के, अगर वो डैमेज होते हैं तो फिर आम आदमी पार्टी भी डैमेज होती है। लिहाजा बीजेपी ने अपना पूरा फोकस शिफ्ट कर दिया है अरविंद केजरीवाल पर। हमने देखा किस तरीके से नई दिल्ली सीट से भी उनके सामने प्रवेश शर्मा जैसे कद्दावर नेता को उतारा बीजेपी ने, जो पूर्व में सांसद रहे प्रवेश शर्मा, और लगातार हमलावर है वो अरविंद केजरीवाल पर आज की तारीख में भी हमलावर हैं। प्रवेश शर्मा अच्छी कड़ी टक्कर भी देते हुए नजर आ रहे हैं। चुनावी परिणाम क्या होंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि अरविंद केजरीवाल को कड़ी चुनौती में दे रही है बीजेपी, और लगातार उन पर एक के बाद एक आरोप लगाकर उनको कटघरे में जरूर खड़े कर रही है। बहुत शुक्रिया संजय जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी के साथ आपका। तो केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने पलटवार किया है आम आदमी पार्टी के संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री